अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरताज। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल में जो कुछ भी पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। आपको बता दें कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड होता है। और यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कि कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे ज़ीरो हो गया, b इंटू ज़ीरो ज़ीरो और c ज़ीरो रहेगा तो ज़ीरो ही रहेगा। यानी कि अगर कोई सिर्फ आपसे ये पूछे कि 2x² ये एक पॉलिनोमियल है तो इसका आंसर होगा येस। क्यों? क्योंकि x² के साथ कोई नंबर लगा हुआ है और वो ज़ीरो नहीं है, जबकि इसी में b ज़ीरो है, c ज़ीरो है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए बस ये चाहिए कि x² के साथ जो भी कांस्टेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो है, ऐसा है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, बाकी और सब पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले केस में क्या था, ये वाले में क्या है कि x² ठीक है, 5x ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर जब ऐसे रहते हैं तो उसको हम कह सकते हैं x पे पावर हाफ, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा देखते हैं, x पे पावर 3/2, ये भी नहीं है। याद रखिएगा कि x पे पावर अगर कोई भी नंबर रहा और फ्रैक्शन में रहा तो वो नहीं होगा, और अंडर रूट को बेसिकली फ्रैक्शन ही होता है। x पे पावर हाफ ये भी फ्रैक्शन है, तो ऐसे ना लिखकर कैसे भी लिख देगा तो भी वही आंसर हुआ। ठीक है, तो अगर x पे पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपली बस इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे है, इसलिए ये नहीं हुआ। उसके बाद ये x पे पावर 3/2 ये नहीं हुआ। यहाँ पे अंडर रूट x है तो ये भी नहीं हुआ। ये देखते हैं, x² x पे पावर 2 है, चलेगा। यहाँ पे सिर्फ x है यानी x पे पावर 1 है, ये भी चलेगा, और अंडर रूट 6 है। तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को नहीं देखते हैं, यानी हम नहीं कहेंगे कि अगर ये अंडर रूट नंबर के साथ लगा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अंडर रूट या पावर x के साथ यानी वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के साथ अगर पावर है फ्रैक्शन में या अंडर रूट में तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी नंबर हो सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे नंबर है √2x² -3√3x, तो ये सब नंबर है और नंबर रूट में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर प्लस में रहे, माइनस में रहे, रूट में रहे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल उसे रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टरनेट बताऊँ, ठीक है, ताकि फिर आप जब करें तो आपको फिर कुछ मदद मिल जाए उससे। ठीक है, ये चलिए नहीं मीटे तो मत मीटे, मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -3x -3 सॉरी x² -2x -3 आर। अब याद रखिएगा कि एक तो तरीका ये है कि आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके ज़ीरोज़ निकाल लें, एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जिसे जिसे ज़ीरो चेक करना है, हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये ज़ीरोज़ हो सकता है। ज़ीरोज़ अगर होगा, आप ध्यान से सुनिए, अगर ज़ीरोज़ होगा तो ये वैल्यू -3 -1 इसमें अगर रखेंगे ना तो ये ज़ीरो दे देगा। कैसे, देख लीजिए। मैं शुरुआत में -3 रखता हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने -3 रख दिया, तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 -3 सॉल्व किया तो ये 9, ये +6 -3, ये ज़ीरो नहीं हुआ। तो जब ये पहले वाला नहीं हुआ तो दूसरे वाला का होने का कोई चांस ही नहीं बनता, तो इसको हटा दिया, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब -3 नहीं था तो पहले ही मैंने चेक कर लिया था -3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले वाला -3 है। अब आते हैं 3 पे, तो 3 पे जब आया तो मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने नेगेटिव रखा था वहाँ पॉजिटिव में कर देता हूँ बस। अब ये हो गया 9, ये हो जाएगा -6, ये अब नहीं रहेगा, और ये 3 -3 ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आपने सिर्फ 3 को चेक किया, अब -1 को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो फिर से डिलीट कर दूँ। चलिए देखता हूँ,
-1 रखने से हो रहा है कि नहीं। -1 रखा, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 -3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, प्लस का -3, तो ये भी ज़ीरो हो गया। यानी कि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो ज़ीरो दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर लिया। लेकिन ये इत्तेफाक से ये मुझसे गलती हो गई कि मैंने 3rd क्वेश्चन कर दिया, मुझे 4th या 5th करना चाहिए था, क्योंकि वो रूट वाला है। खैर कोई नहीं, मैं वो वाला कर देता हूँ, रूट वाला। ठीक है, चलिए देखिए, डिलीट नहीं होता है। क्वेश्चन पढ़िए, ये मैंने लिंक में ये डाल दिया है, ये PDF। आप कोशिश कीजिएगा पहले उसे सॉल्व कर लीजिए, और जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 2-3 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं तो उसमें से मैं कोई एक कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकी आप चाहें तो सब कर सकते हैं, या चाहे तो आप अल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है x² - 2 अंडर रूट x, सॉरी, √2x - 12, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ढेर सारे ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कौन इसका ज़ीरोज़ होगा। एक तो तरीका ये है कि मैंने बताया आपको कि इसे आप चाहें तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, है ना, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है हर वक्त मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो अंडर रूट में जब रहता है तो ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, और उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल हो जाता है जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे कि हम ज़ीरोज़ को हम यहीं में से कहीं में से, इसी 4 में से कोई ना कोई एक आंसर है, तो इसको मैं ज़ीरोज़ को मैं पुट कर देखता हूँ। -√2 पहले रखा मैंने। ठीक है, अंडर रूट 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी ज़रूर होता है। अंडर रूट 2 देखिएगा, मैं सिर्फ जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने √2 रख दिया। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -12, ये ज़ीरो नहीं आया। अब ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं जहन में भी, -2 से 2 गया कैंसिल, तो -12 बचा, ये ज़ीरो नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे, रखते हैं 3√2। 3√2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3√2 यानी कि 3√2 का स्क्वायर -√2 इंटू 3√2 -12, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस √2 इंटू √2, ये 2 हो गया, और 3 एज इट इज़, -12, 9 इंटू 2 18, -6 -12, तो 18 -18, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव एक साथ मैंने कर दिया, तो ये हो गया 0। अब इसी में हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये तो मेरा ये वाला ज़ीरोज़ हो गया 3√2, क्या -2√2 भी हो रहा है ज़ीरो, यानी कि ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यानी कि x की जगह पे -2√2 अगर रख दे तो ज़ीरो हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो फिर यही आंसर होगा, और नहीं तो फिर या तो ये अब आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3√2 है और फिर 3√2 यहाँ पे है। अब तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि -3√2 आंसर नहीं हो रहा है, 3√2 आंसर हो रहा है। तो अब 3√2 ये तो यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, चलिए, ये गंदा होता जा रहा है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ इसे -2√2 रख करके। ठीक है, देखिएगा, -2√2 का स्क्वायर -√2 ऐसा ही था, और -2√2 -12, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4,
और अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2 माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, तो मिल करके हो गया प्लस, और 2 अंडर रूट 2 ये हो गया 2 और ये 2 माइनस 12, तो 2 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 12, ये भी 12 माइनस 12, ये 0 हो रहा है, यानी कि दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपसे हम उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये डिलीट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नहीं 5 तो बिल्कुल सिमिलर है। 6 देखिए, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, इसका जीरोज क्या हो सकता है। यहाँ भी वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने के बाद जो ज़ीरो आएगा वो आ जाएगा। ऐसे मैं करके देखता हूँ, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, ये है। पहले मैं रखता हूँ -3 लिखा तो -3 इंटू 3, आप चाहे तो जहन में भी कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू -3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, और ये चूँकि माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, और 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1/2 माइनस 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 9 माइनस यहाँ से कॉमन अगर ले लिया माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2/1। तो यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ। अब जब ये नहीं हुआ तो इसे चेक करने का कोई माने मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे, -3/2 देखेंगे, कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा, बस आपका हो जाएगा ये। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा, यहाँ पे वही चेक कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन उस जो मेथड्स पढ़ा हुआ है ना, जो स्क्वायरिंग मेथड पढ़ा हुआ है, या फिर स्प्लिटिंग पढ़ा हुआ है, या डी पढ़ा हुआ है, उसके लिए ये सब है। लेकिन चूंकि हम लोग को MCQ आएगा तो हम लोग उतना नहीं करने जाएंगे कि हम इसे डी से सॉल्व करें, b² - 4ac, या मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें, ऐसा नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी है बनिस्बत के हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को रख दें। ठीक है, तो 7 में ही आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10। सम दिया हुआ, सम का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या दिया हुआ है 3, और प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फ़ा बीटा, ये क्या दिया हुआ -10। देखिए मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बताया है कि अगर सम और प्रोडक्ट पहले से दिया हुआ है ना, तो आप बड़ी आसानी से पॉलिनोमियल बता सकते हैं क्या होगा। पॉलिनोमियल का फार्मूला ये है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, बस ये हो गया आपका आंसर। x² वैसे ही रह गया, माइनस अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ 3, तो ये हो गया 3x, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ -10, तो ये हो गया -10, और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस ही हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये हो गया। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, x² माइनस 3x प्लस 10 कहीं पे है, तो ये आंसर सी में है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया हुआ है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट और सम ना दे करके क्या किया, दो अलग अलग जीरोज दे दिए, तो दो अलग अलग जीरोज दे दिए तो हम सम निकाल लेंगे इसका ऐड करके, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, यानी कि ये हो गया सम ये वाला, और प्रोडक्ट दिया इसका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे 5 इंटू 3 -15, यानी ये हो गया -15। अब जहाँ पे हमने -10 रखा -15 रख लेंगे, और जहाँ पे 3 रखा वहाँ पे 2 रख लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, अगेन सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर वो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा, यहाँ तक 10 तक देख लीजिए, है ना, ये मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए आप 10 तक जो भी मैंने अभी तक बताया उसका आप सॉल्व करके लाइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं उसमें दूसरा पार्ट बना दूँगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की। ठीक है, थैंक यू।